हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक सेक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी को पता है कि इन वीडियोस के माध्यम से हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि हमारे निजी जीवन से जुड़े जो सवाल है, जो समस्या है, वो हम आप तक, उसके जो सुझाव है या उसके जो उपाय है, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज का जो सवाल है या आज का जो सब्जेक्ट है, वो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ऑर्गेज्म, या हिंदी में हम जिसे तृप्ति कहते हैं, उसके बारे में। तो उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। सर, तृप्ति के बारे में या ऑर्गेज्म के बारे में कुछ सवाल करूँगा। डेफिनेटली। पहले तो ऑर्गेज्म या तृप्ति मिलने का क्या तत्व या जिसे हम मैकेनिज्म कहते हैं, ये मैकेनिज्म क्या होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेज्म क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें क्यों लेना है, फिर हमारा निजी जीवन सुदृढ़ करने के लिए साइंटिफिक दृष्टि से एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। भाई, जो एक्टिविटी होती है सेक्सुअल करने की, उसका जो एंड पॉइंट रहता है मेल में और फीमेल में, उसे ऑर्गेज्म कहते हैं। और ये ऑर्गेज्म में स्पेशली क्या मैकेनिज्म है भाई, इसमें बॉडी के इमोशंस, बॉडी के हार्मोन्स, बॉडी की नर्वस सिस्टम, बॉडी की वास्कुलर सिस्टम, ये सब इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पे जब इम्पल्स तुम सेक्स करते वक्त हो या फोरप्ले करते हो, उस वक्त ब्रेन में जो कॉर्टेक्स आता है सेटिस्फैक्शन का, उसके तरफ इम्पल्स चला जाता है। वो इम्पल्स वहाँ से तुम्हारे ऑर्गन की तरफ जाता है, मेल हो या फीमेल हो। तो इस तरह के बॉडी में जो केमिकल चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस है, वास्कुलर चेंजेस है, ये होने के बाद जब मेल में नीचे की यूरेथ्रा और उसके बाजू के मसल कॉन्ट्रैक्ट होके बाद में वीर्य बाहर निकलता है, वो सेटिस्फैक्शन, और फीमेल में पेल्विक मसल के कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं। तो ये मैकेनिज्म ब्रेन, ऑर्गन, हार्मोन्स और पूरी सिस्टम, और ये मेथड है जिसकी वजह से ये साइकिल कंप्लीट होता है। सर, हम फिजिकल ऑर्गेज्म के बारे में बोल रहे हैं। श्योर। तो ये जानना भी जरूरी होता है कि ये कौन सा हिस्सा है शरीर का जिससे ये ऑर्गेज्म या तृप्ति जुड़ी हुई है। डेफिनेटली, यानी सेंस ऑर्गन कौन से है उसके। ये देखो, मेल और फीमेल में एक चीज़ कहता हूँ, वैसे पे एक्टिविटी करने से ही वही पार्ट पे ऑर्गेज्म मिलता है ऐसा नहीं है। और कौन कौन से सेंसिटिव पार्ट है जहाँ पे आप उत्तेजित होते हो, जहाँ पे आपको स्टिमुलेशन मिलता है ऑर्गेज्म आने का? ईयर लोब्यूल है, नेप ऑफ नेक है, कॉलर बोन है, बहुत बार मेल के निपल्स है, इवन फीमेल के निपल्स है, एरियोला है, और ब्रेस्ट का आउटर एंड अपर पार्ट एस्पेक्ट है। बाद में हमारे थाइस का इनर एस्पेक्ट है, लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, और क्लाइटोरिस सबसे सेंसिटिव पार्ट, और जी पॉइंट उसी तरह मेल में भी पी पॉइंट और ग्लांस पेनिस यानी पेनिस के सामने वाला हिस्सा, ये सब पार्ट रहते हैं। इवन टेस्टिकल का पार्ट और पेरिनियल रीजन में जहाँ पे पी स्पॉट रहता है, ये सब पॉइंट रहते हैं। जहाँ पे आप स्टिमुलेट करोगे तो उससे आपको तृप्ति
या ऑर्गेजम मिलता है और आप सेटिस्फाई होते हो। बिल्कुल सर, हमारे कुछ दर्शक हैं Sure. वो भी सवाल करना चाहते हैं। मोहन जी है सोलापुर से, उनको सवाल करना है। मोहन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, सेक्स में वीर्याशय खनन होने के बाद सर दर्द क्यों होता है? अच्छा, ये देखो ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेजम के कुछ हम कहेंगे टेम्पररी साइड इफेक्ट। भाई क्या होता है, वहाँ पे पेन भी हो रहा है तो मीठा दर्द रहता है, अच्छा लगता है, लेकिन सर दर्द क्या होता है, जब एक्टिविटी करो तो ब्लड फ्लो 10 गुना ज़्यादा बढ़ता है ब्रेन की तरफ जाने वाला, वेसल डायलेट होते हैं ब्रेन तरफ जाने वाले, हार्ट की तरफ जाने वाले, और ट्रांजिएंट टाइम के लिए ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर आने की वजह से वहाँ पे सर दर्द होता है वो टाइम के लिए, यानी ऑर्गेजम होने के बाद। लेकिन ये सिर दर्द ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है, इमीडिएटली बाद में कम होता है। समझो बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम हुआ, सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को मिलके कुछ पेन किलर्स या कुछ मूड इम्प्रूविंग ड्रग लेके या ट्रैंक्विलाइजर लेके उसे हम अच्छा कर सकते हैं, जो कि कतई नॉर्मल है, उसे घबराना नहीं है। सर और एक सवाल आता है, फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, या ये किसे कहते हैं और ये क्या होता है? यस, वेरी करेक्ट। देखो अब जब हम ऑर्गेनिज्म पे इतनी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो क्या होता है फीमेल्स में, भाई जब तक आपके हार्मोन्स रिलीज होके भाई फोरप्ले के क्लाइटोरिस हो, निप्पल हो या पिनो वजाइनल सेक्स हो, उसे कंप्लीट होने के बाद जब पूरी मसल रिलैक्स हो जाए, वहाँ पे पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाए, उसके बाद ही वो सेटिस्फाई होते हैं। लेकिन कुछ कारणवश हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में उन्हें ऑर्गेजम मिलता ही नहीं है, और उसकी वजह से साइकोलॉजिकली वो सेटल नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते, इरिटेट होते हैं, और ऐसे केसेस को कहते हैं फीमेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, जिसे ट्रीटमेंट देने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। सर सेम क्वेश्चन मेल ऑर्गेजमिक के बारे में, मेल Yes. ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, ये क्या होता है? डेफिनेटली हम मेल फीमेल दोनों का डिस्कशन करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। भाई मेल में भी कब होता है ऑर्गेजम, भाई एक्साइटेशन हो गया, इरेक्शन हो गया, भाई अपने पिनो वजाइनल सेक्स चालू किया है और उससे तभी यूरेथ्रा और बल्ब क्या और नसस मसल कॉन्टैक्ट होके वहाँ से वीर्य बाहर निकल गया, इसे कहते हैं सेटिस्फैक्शन। लेकिन कुछ केसेस में कुछ वहाँ पे ट्रॉमा हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, साइकोलॉजिकल प्रेशर हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो ऐसे केस में भाई कितना भी कर लो बाहर सीमेन आता ही नहीं, और उससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, उसे ना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना एंजॉयमेंट मिलता है। तो ऐसे केसेस में किसी भी कारणवश उसका सीमेन एक्टिविटी होने के बाद भी बाहर नहीं आता और तृप्ति नहीं मिलती, उसे कहते हैं मेल ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर, जिसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से काफ़ी अच्छी तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। जी सर, हमारी फीमेल ऑडियंस Sure. वो भी Yes, सवाल yes, करना important, चाहती ले है। सकते हैं। निशा जी है कल्याण मुंबई से। निशा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? निशा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति आने से ऑर्गेजम या तृप्ति मिलने में कोई दिक्कत आती है क्या? अच्छा, ओके। क्या सवाल है एकदम। बिल्कुल। रजो निवृत्ति हम्म, क्या होता है, 45 साल के बाद में फीमेल्स में उनकी महावरी जो है वो चली जाती है। मतलब क्या हो गया भाई, हार्मोन्स बदल गए। हम तो कहते हैं हार्मोन्स से हमें ऑर्गेजम होता है, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, वहाँ पे प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस है, न्यूरोट्रांसमीटर अच्छा नहीं बन रहे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये ऑर्गेजमिक डिसऑर्डर या जहाँ पे जो तृप्ति मिलनी हो मिलना नहीं चालू होती है, और इसकी वजह से मेनोपॉज जब आता है तब विशेषज्ञों को दिखा के उसकी प्रॉपर हार्मोनल ट्रीटमेंट है या कुछ टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज है ये देना है, जिसकी वजह से मेनोपॉज होने के बाद भी सेक्सुअल डिज़ायर और एक्टिविटी करने के बाद मिलने वाला जो प्लेजर है वो उन्हें मिल सकता है। सर और एक सवाल आता है, ये Sure. ऑर्गेजम और शीघ्रपतन, अभी ऑर्गेजम ये तो समाधान है और definitely. शीघ्रपतन ये समस्या है, Yeah. लेकिन उसका दोनों का कुछ रिलेशन संबंध होता है क्या? जी देखो फीमेल्स में ऑर्गेजम जो हो गया तो फिर भी उनका साइकिल चालू रहता है, मल्टीपल ऑर्गेजम आते हैं इमीडिएटली 1 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद। लेकिन मेल में एक बार इजैकुलेशन हो गया तो वहाँ पे काम ख़त्म। तो कुछ लोगों में 1 मिनट के पहले वीर्यस्खलन हो जाता, मतलब उसे भी सेटिस्फैक्शन नहीं, पार्टनर को भी नहीं, और वहाँ पे ये क्या होता है, ये ऑर्गेजम उन्हें मिलता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में
इसे शीघ्रपतन कहते हैं। और ये शीघ्रपतन हमें टालना है या अच्छा करना है तो विशेषज्ञ से मिलके बहुत अच्छे मेडिसिन है, क्रीम है, ऑयल है, सब देने के बाद या कुछ मेथड्स है उसको डिले करने के या कीगल एक्सरसाइज है उसे अचीव करने के, उससे डेफिनेटली उन्हें ये ऑर्गेज़म डेफिनेटली मिल सकता है थोड़ा ड्यूरेशन होने के बाद या 10 या 15 मिनट के बाद इजैकुलेशन डिले करने के बाद। तो ये बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है ऑर्गेज़म का और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का। सर एक आखिरी सवाल, श्योर। और एक टर्म है और अनऑर्गेजमिया। हाँ, सो मेल और फीमेल में ये अनऑर्गेजमिया जो प्रमाण है इसका Definitely. परसेंटेज जिसे हम Yes, कहेंगे surely. ये क्या होता है? बहुत एक्यूरेट क्वेश्चन है। जी। देखो हम क्या कहते हैं सब मेल को ऐसा नहीं है। देखो फीमेल्स में जो अनऑर्गेज़मिया मतलब आनंद या तृप्ति न मिलने का प्रमाण 5.6% यानी 5 से 6% से ज़्यादा है, यानी मेल से ज़्यादा फीमेल अफेक्टेड है, जिसमें कि उन्हें ऑर्गेज़म भी नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती। क्यों भाई? ये डिपेंड है आपके पार्टनर के ऊपर। वे पार्टनर अच्छा परफॉर्म करेगा, फोर प्ले करेगा 10-15 मिनट, बाद में एक्ट करेगा 10-15 मिनट, इतना ड्यूरेशन नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता। और फीमेल पार्टनर में भी इसके काफ़ी कारण है, साइकोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल है, हार्मोनल है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, प्रॉपर सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी सेंटर्स को दिखा के ये सब ऑर्गेज़मिक रिलेटेड मेल, फीमेल और अनऑर्गेज़मिया के भी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं और आपका निजी जीवन आप अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। Yeah. आज के इस एपिसोड में भी बहुत ही अच्छी जानकारी Definitely. हमें मिली। Thank you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी है, सर की वेबसाइट भी है, उस पर आप सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।